जय हिंद बच्चों आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। बच्चों, सैंपल पेपर के आधार पर जो ब्लूप्रिंट देखा गया है कि इस इकाई से मतलब पहले वाली जो इकाई है ना अपनी, उसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों शामिल है। इसमें 1 अंक के 2 क्वेश्चन और 4 अंक का एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 1 अंक के 2 और 4 अंक का एक, कुल मिलाकर यहाँ से लगभग 6 अंक का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है। इसी के आधार पर मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न खासकर मैंने आपको बताया था, और बड़े क्वेश्चन कौन से पढ़कर आप लोगों को जाना ही है वो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तो मैं आज भी आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 के बारे में बताऊंगा। यहाँ से मैं जितने क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा अवश्य पढ़कर जाना। लगभग 95% से ऊपर मतलब यहाँ के क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिल जाएंगे आपके वार्षिक परीक्षा में। तो मेरा नाम है मुकुंद यादव, मैं आप सभी का यादव सर PCMB क्लासेस में स्वागत करता हूँ। और चलिए शुरुआत कर देते हैं हम लोग इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे आज भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेटा, विद्युत विभव का मात्रक होता है तो इसका मात्रक होता है वोल्ट। 3 खोखले गोली चालक है जिनमें से समान परिमाण में धनावेश है। यहाँ पर जो है A सबसे बड़ा गोला है और जो C है वो सबसे छोटा गोला है। बताइए कि विभव का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा गोला है ना, उसमें विभव का मान सबसे अधिक होता है। इसका आंसर आएगा D। ठीक है, तो यहाँ पर जो C का जो विभव होगा सबसे अधिक होगा। 2 मीटर व्यास वाले, इसका मतलब 2 मीटर व्यास है मतलब R त्रिज्या है। तो कई बार सवाल में 2 मीटर व्यास न देकर R त्रिज्या बोलेगा। तो 2 मीटर व्यास वाले गोली चालक की धारिता क्या होती है, 4πε0R, अर्थात पहला ही ऑप्शन। विद्युत विभव, पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है, तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, बिंदु आवेश -q से r दूरी पर विभव का मान आएगा ऑप्शन नंबर B, मतलब 1/4πε0 -q/r। ठीक है, 2 विपरीत आवेश समांतर धात्विक चादरों के बीच विभवांतर V है। तो लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा, तीव्रता बराबर विभव बटे दूरी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर B। विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है, तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा मात्रक नहीं धारिता का, तो C वाला ऑप्शन जो है वो धारिता का मात्रक नहीं है, क्योंकि जो C ऑप्शन जो है ना वो विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक वोल्ट होता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात उनके बीच की अगर दूरी बढ़ा दोगे, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दोगे तो विभवांतर जो है बेटा बढ़ जाएगा। याद रखना, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर विभवांतर बढ़ जाता है और धारिता अगर पूछता है तो धारिता घट जाती है। इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 9th वाला उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसका आंसर देख लेना, B वाला इसका आंसर है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित रहती है, लेकिन कहाँ रहती है, तो इसका आंसर आएगा C वाला, दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम में। 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर क्या सेम होगा, तो इसमें आवेश सेम होता है। विद्युत और हाँ, समांतर क्रम संयोजन की बात करोगे तो उसमें केवल विभव सेम रहता है। याद रखना, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। जब प्लेटों के बीच वायु को बदलकर परावैद्युत माध्यम रख दोगे तो तीव्रता जो है ना बेटा, तीव्रता को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपरिवर्तित रहती है। और विभव जो होता है वो 1/k गुना मतलब कम हो जाता है, और धारिता जो है वो k गुनी हो जाती है, इसका मतलब बढ़ जाती है। तो याद रखेंगे, तीव्रता में कोई फर्क नहीं पड़ता, विभव कम हो जाता है और धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखना। 14 वाला क्वेश्चन देखिए, गोली चालक की धारिता का सूत्र सीधे B ऑप्शन है, अभी हम लोगों ने देखे थे। समविभव पृष्ठ और बल रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, ये सभी को पता है। विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, पिछले चैप्टर में पढ़े थे हम लोगों ने, और विभव जो होता है वो एक समान होता है। याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का मान होता है बेटा 1/4πε0 आवेश बटे दूरी, मतलब Q/R। इलेक्ट्रॉन जो है वो, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को, जो चौथा क्वेश्चन है ये बेटा 2023 की वार्षिक परीक्षा में आप लोगों को एक वाक्य में आया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो खालिस्तान विभव वाले बिंदु से खालिस्तान विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होती है। तो याद रखिए, ये हमेशा निम्न विभव वाले बिंदु से, अर्थात ऋण विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होती है। निम्न से उच्च आएगा इसका आंसर, समझ गए। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड होता है। ये बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच माध्यम में खालिस्तान के रूप में संचित रहती है।
यहाँ जो है ना ऊर्जा जो है वो खालिस्तान के रूप में संचित रहती है, ये बोल रहा था। इसका आंसर आएगा विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित रहती है। अगला देखिए, समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच पराविद्युत माध्यम रखने पर, मैं अभी बताया था आपको कि पराविद्युत माध्यम रख दो बीच में तो धारिता बढ़ जाती है। विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विद्युत विभव खालिस्तान है। अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर आएगा विद्युत विभव जो है घटता है। ठीक है, किसी संधारित्र पर नेट आवेश का जो मान होता है वो 0 होता है। श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्रों की तुल्य प्रतिरोध संधारित्र की धारिता से, प्रत्येक संधारित्र की धारिता से बेटा कम होता है। 1 फैरड बराबर 1 कूलाम बटे खालिस्तान। तो देखो धारिता बराबर आवेश बटे विभव होता है ना, तो आवेश का मात्रक तो कूलाम आ गया, तो विभव का मात्रक नीचे 1 वोल्ट आएगा खालिस्तान में, याद रखेंगे। खालिस्तान वह युक्ति है जिसके द्वारा चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना धारिता बढ़ाई जा सकती है, तो इसका आंसर आएगा संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर, मैं जब भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो बेटा धारिता कम हो जाती है, याद रखें। सत्य असत्य में देखिए आप लोग, सबसे पहले किसी आवेशित चालक का विभव चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसका मान आएगा असत्य। ठीक है, धातु का पराविद्युतांक अनंत होता है, ये पिछले चैप्टर में पढ़े थे, इसका आंसर सही है। धारिता का मान बढ़ाना हो तो संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए, बिल्कुल गलत है ये। समांतर क्रम में संयोजित करने पर धारिता का मान बढ़ता है। किसी चालक गोले को जितना चाहे आवेश दे सकते हैं, नहीं बेटा, आवेश ग्रहण करने की क्षमता जितनी होती है ना उतना ही आप लोग आवेश दे सकते थे, ये असत्य आएगा। समान विभव के 2 आवेशी चालकों को चालक तार द्वारा जोड़ने से ऊर्जा की हानि नहीं होती, ये बिल्कुल सही है। अगर दोनों का विभव सेम है तो ऊर्जा की हानि नहीं होती है। अगला देखिए, वांडीग्राफ जनित्र की सहायता से उच्च विभव अंतर उत्पन्न किया जाता है, बिल्कुल सही है। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है और क्षेत्र का मान 0 नहीं होता, ये भी सत्य है। वोल्ट जूल प्रति कूलाम न्यूटन मीटर प्रति कूलाम ये विभव के मात्रक है, बिल्कुल सही है ये भी। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के जो अणु है वो स्थायी अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है क्या, ये बिल्कुल गलत है। 2 आवेशी चालकों को चालक तार से जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की हानि होती है, चाहे दोनों का विभव समान ही क्यों ना हो, तो ये असत्य है। ऊर्जा की हानि बेटा जब विभव समान होता है तब ऊर्जा की हानि नहीं होती, याद रखना है। धारिता का मात्रक फैरड प्रति कूलाम होता है, बिल्कुल गलत, केवल फैरड होता है। सही जोड़ी में आप लोग देख सकते हैं बिंदु आवेश के कारण जो विभव है वो अभी मैंने आप लोगों को बताया था 1/4πε0 आवेश बटे दूरी, मतलब इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव, तो बेटा इसका आंसर अभी देखेंगे आप लोग आगे फोटो में। 1/4πε0 P/r² होता है, वो देख लेना आप लोग। ठीक है, गोली चालक की धारिता, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 4πε0 × r इसका आंसर आता है, मतलब पहला ही ऑप्शन था इसमें। गोली चालक मतलब गोली संधारित्र की धारिता, तो गोली संधारित्र की धारिता जो है देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, उसके बाद है समांतर प्लेट संधारित्र धारिता, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। सीधे सीधे आप लोग देखते हैं आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है बेटा, जूल प्रति कूलाम, क्योंकि कार्य बटे आवेश होता है ना, इसलिए जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, धारिता का मात्रक फैराड और ऊर्जा जो है उसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फिर से देखो संधारित्र के बारे में बोल रहा था, संधारित्र क्या करता है, आवेश का संचय करता है। पृथ्वी का विभव 0 होता है, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाला। वांडीग्राफ जनित्र का आंसर आएगा उच्च विभव अंतर। समविभव पृष्ठ क्या करता है बेटा, किसी भी चालक का जो पृष्ठ होता है वो समविभव पृष्ठ होता है, चौथे का ई आएगा। परावैद्युत जो है ना वो विद्युत क्षेत्र को घटाने का कार्य करता है ना। उसके बाद जो अति लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को जिनमें टिक मार्क लगा हुआ है, इनका आंसर आप लोग जरूर पढ़ लेना, समझ गए ना आप लोग। इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर आप लोगों को सही विकल्प के तौर पर यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। लगभग वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए हैं, तो इनके आंसर भी देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये आप लोग इनको एक बार जरूर पढ़ लेना। मैं इसको रिपीट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लगभग इनमें से कम बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर वही सेम देखने मिलेंगे, समझ गए ना आप लोग। चलिए, तो यहाँ के जो सारे क्वेश्चन हैं ये आंसर सही थे, आप लोग इनका आंसर यहाँ से देख सकते हो और यहाँ पर अध्ययन करके जरूर चले जाएंगे आप लोग, समझ में आ गई बात। चलिए, तो यहाँ पर देखो इतना क्वेश्चन अगर आप लोगों ने यहाँ से पढ़ लिए ना एक अंक के, बाकी कुछ भी आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। ठीक है बेटा, चलिए इसके पश्चात देखिए, हाँ अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन जो है ना बेटा रिपीट होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप लोगों को सारे क्वेश्चन यहाँ के देख कर जाना है आप लोगों को। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, ये सेम वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिए थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन नए हो सकते हैं, जैसे कि देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन, 2 बिंदु आवेश
दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर विभव का मान क्या होगा। तो देखो दो आवेश हैं यहाँ पे, दोनों आवेश कारण विभव निकाल के आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले आवेश दोनों आवेश के कारण विभव को जोड़ोगे तो इसका आंसर आएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। देखिए अब प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर भी आप लोग लगभग वही क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। यहाँ से सारे खाली स्थान आप लोग पढ़कर जाओगे, उनके आंसर आप लोगों के यहाँ पर देखो दिखाई दे रहे हैं ना सारे क्वेश्चन का आंसर, राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पर व्यंजक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चालक की धारिता का व्यंजक आप लोगों से पूछ रहा है वो, ठीक है। तो धारिता बराबर क्या होता है, Q/V होता है, सी ऑप्शन है इसका। चालक की स्थितिज ऊर्जा का आंसर आपको पूछ रहा है। गोली चालक की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो ये सब तो हम लोग अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लेना। एक वाक्य में उत्तर के सारे क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख लेंगे, है ना, ठीक है। क्योंकि इतना अगर पढ़ लेना आप लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, समझ गए बेटा। चलिए इसके पश्चात देखिए सत्य और असत्य भी मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ जब से, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को देखना 2 अंक के क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे आप लोग। जैसे कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, अदिश है या सदिश, बताइए। तो ये सवाल बहुत खास है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को देखना है, हाँ, ये वाला तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, धारिता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए, ठीक है। और जो चौथा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ क्यों होता है, आप लोगों को कारण सहित जवाब देना है, ठीक है बेटे। उसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है पिछले वर्ष आ चुका था करके मैंने बताया था आपको कि एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर, है ना। तो यहाँ पर ये उच्च विभव की ओर गति करेगा, क्यों करेगा, तो आप लोग यहाँ पर पूरा इसको डिटेल में पढ़ लेना जरूर, है ना। चालक की विद्युत धारिता के मात्रक फैराड की परिभाषा दीजिए, इस सवाल को भी आप लोग जरूर पढ़ लेना, समझ गए। चलिए अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ अपने तरफ से, विभव को प्रभावित करने वाले कारक और धारिता को प्रभावित करने वाले कारक जरूर देख लेना आप लोग इस अध्याय से। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते, इस क्वेश्चन को जरूर देख लेंगे। समझ में आ गई बात। अभी तो मैं आप लोगों को और इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बताऊंगा जिनको पढ़कर जाना ही जाना है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है ना, धारिता क्या से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक बताइए। ये 2 अंक के क्वेश्चन में भी आपको अभी दिखाई दिया था, तो हमको पूरा डिटेल में पढ़कर जाना है इस क्वेश्चन को, समझ में आ गई बात। और धारिता को प्रभावित करने वाले कारक मैंने अभी आपको बताया था, ये सारे के सारे यहाँ से धारिता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ के जाना, क्योंकि देखिए 2023 में भी ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और साथ में बता दूं मैं आपको, विभव को प्रभावित करने वाले कारक भी आप लोगों को पढ़कर चले जाना है। इसके बाद देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, किसी आवेशी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव को स्पष्ट करना। जैसे हम लोगों ने खाली स्थान में अभी देखा था, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विद्युत विभव एक समान होता है, वही बात को यहाँ पे डिटेल में जानकारी यहाँ दिया गया है। संधारित्र की परिभाषा आप लोग देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर विभव वाले चैप्टर से क्या क्या खास है, तो बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल जो है बहुत पहले, है ना, कुछ 3-4 साल पहले ये आया हुआ सवाल है, बिंदु आवेश कारण विभव ज्ञात करना है, ठीक है। इसके पश्चात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यही है, क्योंकि थ्योरी वाला सवाल है ना बेटा, इसको जरूर पढ़ के जाना। समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके गुण लिखिए। यहाँ आपको कोई सन नजर नहीं आ रहा होगा तो आपको लग रहा होगा सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये बहुत खास सवाल है। समविभव पृष्ठ समझ गए ना, इसको जरूर आप लोग पढ़कर जाना है। इसके बाद देखिए निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य होता है, सिद्ध कीजिए। ये अर्धवार्षिक वार्षिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ गए। और देखिए यहाँ पर सन भी 2014 और 16 में आया हुआ है, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इस अध्याय में से निरक्षीय स्थिति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अक्षीय स्थिति से भी ज़्यादा। तो निरक्षीय पे आप लोग फोकस ज़्यादा करना, विभव का मान आपको शून्य निकालना है इसमें, और अक्षीय स्थिति को भी आप लोग तरीके से पढ़ कर जाना है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध स्थापित कीजिए। तो इन दोनों में संबंध को आप लोग देख लेना। तो ये 3 क्वेश्चन लाइन से हो गए ना, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और तीव्रता और विभव में संबंध, और बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक ज्ञात करना। अब चलते हैं सीधे सीधे अपन लोग कौन से चैप्टर में, धारिता वाले चैप्टर में। तो यहाँ से आप लोगों को देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि इनके बीच में क्या भरा हो, परावैद्युत माध्यम भरा हो। देखिए ये वाला सवाल है आपके लिए, धारिता का व्यंजक आपसे पूछ रहा है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और हो सकता है कि आपको सन 2024 में भी यही सवाल देखने मिल जाए। तो यहाँ से धारिता का व्यंजक आप लोग जरूर ज्ञात कर लेना। इसके अलावा जो है ना, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरे समांतर प्लेट संधारित्र की
धारिता का व्यंजक भी अभी शायद आगे आने वाला है, अभी नहीं भी दिखाई दे रहा, लेकिन उसको जरूर पढ़ना आप लोग, समझ गए। किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करना आप लोगों को बहुत ही सिंपल सा है, 1 मिनट में 2 मिनट में ये क्वेश्चन आपका पढ़कर हो जाएगा। और देखिए ये व्यंजक आपको कई बार पूछा ना 1 नंबर में, है ना, वस्तुनिष्ठ में C बराबर 4πε0 × R, ये जरूर देख लेंगे आप लोग। और संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ये दोनों सवाल देखिए आए हुए क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन पहले रिपीट हो रहे हैं ना बेटा, उनको छोड़ना मत, आप लोग जरूर पढ़ के जाना। समझ में आ गई बात? चलिए देखिए, इसी के बारे में जिक्र कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले कि धारिता वाले चैप्टर से इसे भी पढ़कर आपको जाना जरूरी होता है। आंशिक रूप से जो पराविद्युत माध्यम भरा होता है ना, यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोगों को जरूर पढ़कर जाना है। ठीक है बेटा, चलिए। तो यहाँ पर मैंने जितने क्वेश्चन आप लोगों को बताए, सिर्फ अगर आप लोग उतने ही क्वेश्चन अगर पढ़ के जाते हैं तो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो पूरा का पूरा शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों? अगर वीडियो सभी बच्चों को अगर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करो जो कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 3, जो सबसे महंगा चैप्टर है हमारे कक्षा 12वीं के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। तो उसके साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।